नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वाकई जो जो लोग नए नए जुड़ रहे सब्सक्राइब करने के लिए, वो काफ़ी सेटिस्फाइड है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रिसाइज लेवल्स आ रहे हैं, और ख़ास करके मुझे ये YouTube वीडियो के ऊपर कमेंट में काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट नंबर पूछा था, क्योंकि आउट ऑफ महाराष्ट्र से जो भी इंक्वायरी आ रही है उनको ये कांटेक्ट नंबर्स उनके पास नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे कांटेक्ट नंबर्स है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9822006374, और दूसरा नंबर है 8308821601। आप इनमें से किसी एक नंबर पे कांटेक्ट करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं जो हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ क्रूड के ऊपर जो व्यू रहता है। तो लास्ट वीक मैंने निफ्टी के दो मैजिक लेवल दिए थे, मतलब एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट का, वो था 17,725, और वो अपसाइड ब्रेकआउट का मैजिक लेवल था, और नीचे का जो ब्रेकडाउन का लेवल था इट वाज 17,420। और मैंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि 17,420 के नीचे ही निफ्टी बेरिश होगा, तब तक शॉर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी डिप मिले आप उसे बाय करना चाहिए। तो 5 तारीख को जैसे हमारा मार्केट ओपन हुआ, उस दिन का लो था 540, दूसरे दिन का 587, फिर 7 तारीख को हमें फिर एक बार गैप डाउन देखने को मिला, और उस दिन का हमारा लो था 17,484। अब जो लोग हमारे इंट्राडे के लेवल्स सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें शायद ये पता होगा, क्योंकि मैंने ये उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पहले ही बोल चुका हूँ मैंने, कि जो जहाँ पे वीकली और डेली ये दोनों लेवल अगर कोइंसाइड होते हैं, तो फिर वो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। और अगर कोई लेवल डेली और वीकली दोनों को कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों जगह पे वो लेवल आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, 10-20 पॉइंट का फर्क अगर होता है तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें पता चलता है कि वो 20 पॉइंट का बैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। या अगर नीचे की तरफ अगर आपको वो दो डेली के और वीकली के भी लेवल अगर कोइंसाइड होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो जो वीकली का हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 17,420, और उसके ऊपर एक लगभग 30 पॉइंट के आसपास हमारे डेली के लेवल्स भी थे। तो ये पूरा दायरा 17,420 से लेकर 17,450 तक ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। आप देखिए, एक दिन हमें गैप डाउन मिलने के बाद, मतलब 7 तारीख को गैप डाउन मिलने के बाद मार्केट ने काफ़ी खूबसूरत रिकवरी दी, और उसके दूसरे दिन निफ्टी सीधा गैप अप होके हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था ऊपर की तरफ का 17,725, उसके ऊपर ही क्लोज दिया उस दिन। और फिर एक बार फ्राइडे को हमें गैप अप मिला, और गैप अप मिलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, लेकिन इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं थी, क्योंकि पूरे दिन हम थर्सडे का जो हाई था 17,807, तो उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट पूरा दिन काम करते दिखे। अब दोस्तों, आने वाले हफ्ते के लिए कौन से दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे
बुल साइड ब्रेकआउट या बेयर साइड ब्रेकडाउन के लिए मैं आपको वो दो लेवल दे देता हूँ। $18,140 इसके ऊपर ही सस्टेन होने से निफ्टी बड़ी छलांग और एक छलांग लगा सकता है और कम से कम 300 से 500 550 पॉइंट का हमें स्विंग मिल सकता है। डाउन साइड 17,710 दीज आर प्रिसाइज लेवल्स। मतलब ये आपको इंट्राडे ईओडी सब जगह पे आपको इसको प्रिसाइजली देखना है। 18,140 के ऊपर सस्टेन होने से फिर आपको 300 से 500 पॉइंट का एक स्विंग मिल सकता है। 17,710 के नीचे सस्टेन होने के बाद आपको सेम जैसे ऊपर 300 से 500 पॉइंट का स्विंग आ सकता है, उसी तरह से 17,710 के नीचे 300 से 500 पॉइंट का डाउनवर्ड स्विंग आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं लास्ट वीक और उसके पहले भी अगर 2-3 हफ्ते से मेरे अगर वीडियोस में जो भी आप कमेंट्री सुन रहे हो, और मैं कंटिन्यूसली ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जो इंटरनल डेटा पॉइंट्स है वो कुछ अलग दिखा रहे हैं और सामने कैंडल कुछ अलग दिखा रहे हैं। और देखिए उसी तरह से निफ्टी स्ट्रांग है और डे बाय डे इट इज़ इंचिंग अपवर्ड्स, जबकि पूरी वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट में काफ़ी करेक्शन पिछले कुछ 8-10-15 दिन में हमने देखने को मिला था, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे मार्केट स्ट्रांग है। और ये मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और वो पिछले 2-3 हफ्ते से ये बता रहे थे कि हमारा मार्केट गिरेगा नहीं। अब देखिए हम एक क्रूशियल जंक्चर पे आ चुके हैं। निफ्टी 17,800 से लेके 18,000, अब हमारा जो लेवल है 18,140। अगर 18,140 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें अच्छा स्विंग मिलेगा, लेकिन इन जनरल 18,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क होने के कारण, और पिछले भी कई इंस्टेंसेस में हमें 18,000 से 18,150 तक इस जोन में हमें सप्लाई आता हुआ हमने देखा था। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये अगर कोई इंट्रावीक करेक्शन मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। बिल्कुल आप इसके इस इम्प्रेशन में नहीं रहेंगे कि मार्केट अभी क्रैश होने वाला है। काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप्स मैंने देखे पिछले कुछ दिनों में। मतलब एक ग्रुप में तो एक आदमी ने मुझे दिखाया, वहाँ के जो पोस्ट आई थी, तो उनके जो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल डाला कि आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेच दो, निफ्टी नीचे जाएगा 14,000 13,000 का ही भी जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मार्केट कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे सिर्फ रहने से पूरी की पूरी पिक्चर क्लोज नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट व्यू हमेशा दे रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स है, इंटरनल डेटा पॉइंट्स है, वो अलग है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि हमारा मार्केट स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स करेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी क्रैश होगा। ऑफ कोर्स ये जो जंक्शन है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए निफ्टी, वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप देखिए ग्लोबली हमारा मार्केट, हमारा इंडिया का जो फंडामेंटल बाकी डेटा पॉइंट्स है, मतलब हमारा जीएसटी कलेक्शन, हमारा टैक्सेशन का जो कलेक्शन आता है, वो इवन
म्यूचुअल फंड का जो मंथली कंट्रीब्यूशन रहता है एसआईपी का, मतलब जो रिटेलर्स का, अब देखिए अब 12-12,500 के जोन में आ चुका है। मेरे ख्याल से 12,200-300 लास्ट मंथली फिगर का एसआईपी का अमाउंट था। इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, मंथली 12,000 करोड़, जस्ट इमेजिन। क्योंकि हमारे रिटेलर का पार्टिसिपेशन दिन ब दिन मार्केट में बढ़ रहा है, तो जो हमें दिखता है उससे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हिडन है, मतलब जो नॉर्मली डेली बेसिस पे पब्लिश किया नहीं जाता। आप उसको भी ध्यान में रखिए और सोचिए कि हमारा जितने भी ग्लोबली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या डेवलप कंट्रीज़ है, वो सब में हमारा मार्केट इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा ग्रोथ स्टोरी। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और अगर मैं तो बोलता हूँ, अगर किसी कारणवश करेक्शन आता है तो हमारे लिए वो एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा अच्छे स्टॉक अच्छे रेट पे बाय करने के लिए। अब मैं 15,200 से जब मार्केट रिवर्स हुआ तो मैंने इमीडिएटली बोला था ये बॉटम बन चुका है। उस वक्त शायद लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसके बाद से मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक जब भी आपको अच्छा करेक्शन मिले तो आपको स्टेज वाइज उसको स्कैटर्ड मैनर में आपको उसको खरीदना चाहिए, वो स्टॉक को खरीदना चाहिए। आज देखो कितने स्टॉक्स अपने लाइफ हाई के ऊपर चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आप अब मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बोलता हूँ। किसी भी हफ्ते 18,350 के ऊपर जैसे निफ्टी क्लोज होता है और उसके ऊपर थोड़ा दिन सस्टेन होता है, मतलब एक हफ्ता क्लोज होने से ये मैं जो बोल रहा हूँ ये नहीं होगा। एक हफ्ता क्लोज होने के बाद उसको कुछ दिन उसके ऊपर बिताने होंगे। और दोस्तों मेरे वर्ड्स याद में रखिएगा, उसके बाद आपको मार्केट में इस तरह के मूव आते हुए दिखेंगे कि निफ्टी एक एक हफ्ते में 500, 600, 800, 1000 पॉइंट की रैली दिखाता नजर आएगा। मार्क माय वर्ड्स, इस तरह के वाइल्ड मूव ऑन द अपसाइड आपको देखने को मिलेंगे। ये एक तरह का चार्टिंग हम जब करते हैं और जब एनालिसिस करते हैं तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है, तो उसका आधार लेके मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे ही 18,350 के ऊपर वीकली क्लोज होगा और उसके ऊपर कुछ दिन सस्टेन होता है डेली बेसिस पे, आपको काफ़ी वाइल्ड मूव्स ऑन द अपसाइड देखने को मिलेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक वीक में निफ्टी 500, 700, 800, 1000 पॉइंट भी जा सकता है क्या। उसको अभी आने में टाइम है, क्योंकि अभी हम उसके ऊपर क्लोज नहीं हुए, सस्टेन नहीं हुए, लेकिन हो सकते हैं जल्दी। फिलहाल वीकली बेसिस पे आपको ये दो लेवल ध्यान में रखने हैं, 17,710 नीचे की तरफ, 18,140 ऊपर की तरफ। इस वक्त हम 17,833 मतलब 17,833 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारा सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है जो डेटा पॉइंट्स है उसके हिसाब से, तो इसीलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ऑफकोर्स जो ट्रेडर्स है उनको अगर 17,710 के नीचे निफ्टी सस्टेन होना चालू होता है तो आपको नीचे के मौके मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो उस हिसाब से आप ये लेवल्स ध्यान में रखिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैंने लास्ट वीक जो लेवल दिए थे, अपसाइड ब्रेकआउट का लेवल था 39,750 और डाउनसाइड का लेवल था 38,850। और मैंने ये बोला था कि 39,750 के ऊपर सस्टेन होने से आपको हजार पॉइंट के मुंह आते दिखेंगे, क्योंकि फिर बीच में कोई दूसरा रेजिस्टेंस है ही नहीं, हजार पॉइंट का ही रेजिस्टेंस आता है। तो एग्जैक्टली आप देखिए हमारे लेवल के नीचे 2-3 दिन सस्टेन होने के बाद
लेकिन बेरिश तो नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों लेवल के बीच उसका काम था। और 8 तारीख को हमारे लेवल के ऊपर जैसा ही सस्टेन होना चालू किया इंटरडे में 39,750 के ऊपर, काफ़ी बड़ा स्विंग हमें अपसाइड मिला। और फ्राइडे को 40,685, मतलब हमारा जो हजार पॉइंट का लक्ष्य था वो ऑलमोस्ट कुछ 70-80 पॉइंट बाकी रहेंगे, तो वो आता दिखा हमें। अब आने वाले हफ्ते के लिए फिर एक बार मैं आपको दो लेवल दे देता हूँ। $41,375 और ब्रेकडाउन का लेवल होगा अब मैं नीचे का लेवल निकाल लेता हूँ जो लास्ट वीक का था 39,900, ये ब्रेकडाउन का लेवल होगा। और 41,375 ये अपसाइड ब्रेकआउट का लेवल होगा। इसके बीच में हमें ऊपर नीचे बैंक निफ्टी होता दिखेगा, लेकिन एक बड़ा स्विंग आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर ही हमें आता दिखेगा 41,375 के ऊपर। और उसके ऊपर जाने के बाद फिर हमें 800 से 1000 पॉइंट के मूव्स आते दिखेंगे। मतलब इसके ऊपर सस्टेन होने से हमें 42,000 42,200 तक के इमीडिएटली लेवल आते दिखेंगे। और उसी प्रकार उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमें फिर एक बार 800 से 1000 उसके ऊपर का मूव आता दिखेगा। नीचे की तरफ 39,900 के नीचे फिर हमें थोड़े सपोर्ट्स काफ़ी नज़दीक होंगे। $39,500 में एक अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद 39,200 में एक अच्छा सपोर्ट है। तो लगभग ये पूरा दायरा 600-700 पॉइंट का ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। लेकिन जो भी शॉर्टिंग करना है वो 39,900 के नीचे ही होगा। ऊपर की तरफ 41,375 के ऊपर आपको ज़्यादा बुलिश बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर दिखेगा। जहाँ तक डाउ जोन्स का सवाल है, मैंने लास्ट वीक मेरा प्रेडिक्शन में यही कहा था कि जो रिसेंटली 29,750 के आसपास या 29,700 के आसपास जो डाउ का लो बने थे, और मैंने ये कहा था कि इट इज़ वेरी मच लाइकली कि डाउ एक हायर बॉटम बना के ऊपर आएगा, और वैसे ही हुआ। आप देखिए लास्ट वीक में उसने 30,976 का लो लगा के लगभग 300-400 पॉइंट का एक अच्छा ऊपर का स्विंग हमें फ्राइडे को देखने को मिला था। अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हमें आते कल से चालू होने वाले हफ्ते में देखेगा। इसका वैल्यू लगभग 33,400 के आसपास है। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है हम डाउ को काफ़ी बड़े स्विंग्स डाउ में आते हुए देखेंगे। तो आप डाउ के चार्ट के ऊपर भी ध्यान रखिए। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा फिर उसमें भी एक वाइल्ड स्विंग्स आते हुए देखेंगे। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, पिछले कई हफ्तों से मैं क्रूड पे बेरिश हूँ और टाइम टू टाइम मैं वो लेवल्स आपको बोल रहा हूँ ना। हमारा 93-99 का बैंड काफ़ी दिन क्रूड ने होल्ड किया था और फाइनली उसके नीचे अब सेटल हो रहा है। और जो एक इंटरमीडिएट स्विंग लो बनाया था $85 के आसपास, अब उसके नीचे भी उसने एक बार विज़िट किया है, $81 तक गया है। तो फिलहाल तो एनी राइज
ये सेल की अपॉर्चुनिटी रहेगी क्रूड में। और आने वाले दिनों में 93 ये जो पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता था, अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे मैंने बोला, पोजिशनल मेरे टारगेट 75 से $70 तक है, तो आने वाले दिनों में हमें वो टारगेट भी आते नज़र आएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आने वाले हफ्ते का व्यू। निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ और क्रूड, सब में मेरा व्यू मैंने आपको बोल दिया है। हो सकता है, क्योंकि हम एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे खड़े हैं, तो थोड़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन आप अगर लेवल फॉलो करते हो, प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, तो आपको दूसरा किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आप बस लेवल्स और प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, तो आपका काम आसान बन जाएगा और आप अच्छा मुनाफा भी इस मार्केट से कमा सकते हो। तो दोस्तों, इसके साथ मेरा कल से चालू होने वाले हफ्ते का व्यू यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। गुड बाय।